हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहले पार्ट में हम आपको 30 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, सही हो जाएगा। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, सही हो जाएगा। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही हो जाएगा। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए, ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, एक दो तीन चार चारों सही, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन में बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सुशिक्षित व्यक्तियों का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इन संदर्भ में सभी ABC तीनों सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने अपने द अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में महात्मा गांधी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से या उपरोक्त सभी से? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक सहयोग का आधार बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण भारत में थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 36। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली या खेड़ा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदोली। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 37। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया या सभी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो महात्मा के तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले संबोधित किया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। नौ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, या वल्लभ भाई पटेल? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल। नौ खाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नयार गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह, या असहयोग आंदोलन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायकोम सत्याग्रह। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो भाग प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था, लेकिन इसमें भाग लिया था, इसको याद रखेंगे, दोनों सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तात्कालीन त्रावणकोर में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ था, जिसे वायकोम सत्याग्रह नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1906, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937, या 9 सितंबर 1942? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 दिसंबर 1920। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर में स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहां आए थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? एम.एन. सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो जे.बी. कृपलानी जो है पेशे से एक शिक्षक थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जी.डी. बिड़ला, जमनालाल बजाज, जे.आर.डी. टाटा, या बालचंद हीराचंद? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भी भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकटतम सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण किसका है? जी.डी. बिड़ला का, एम.आर. जयकार का, जमनालाल बजाज का, या बी.एस. श्रीनिवासन शास्त्री का? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 48। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेमरेड थॉमस मूर, ए.ओ. ह्यूम, या रेमरेड चार्ली एंड्रज, या विलियम बावेल? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेमरेड चार्ली एंड्रज।
चार्ल्स एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, सरवदा, सेल्यूलर या आगा खान पैलेस? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यरवदा। यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ महात्मा गांधी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस के महासचिव थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो सेम क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? सरदार पटेल, एम के गांधी, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? सेम क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम के गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 में भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों के कम वेतन के दिए जाने के विरुद्ध, रोलेट एक्ट के विरुद्ध? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजदूरों के कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया था। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में ब्लैक बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थ के लिए तैयार हो गए और अंततः उनके बोनस देना पड़ा।
तो दोस्तों पहला सत्याग्रह जो है चंपारण था, लेकिन ऑप्शन में न होने के कारण अहमदाबाद वाला मिल मजदूरों के संबंध में हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो पहली बार भूख हड़ताल, तो प्रथम बार भूख हड़ताल जो किया था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के संबंध में किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? पटना, कोलकाता, बम्बई या गोरखपुर? तो दोस्तों यह क्वेश्चन 2015 में एग्जाम में पूछा गया था, जिसके सभी ऑप्शन गलत थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। तो देख लेंगे दोस्तों, गांधी जी ने अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने हेतु सत्याग्रह आरंभ किया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।